धारा 25 क्या कहता है कि मतदान का अधिकार क्या है, राइट टू वोट। यह धारा निर्धारित करती है कि नगर पालिका चुनाव में कौन वोट दे सकता है, किन परिस्थितियों में वोट अमान्य होगा, कि वोट कौन कौन दे सकता है और वोट देने के बाद कौन सी परिस्थिति ऐसी है जिसमें वोट को इनवैलिड घोषित किया जाएगा, कि वोट शून्य घोषित हो जाएगा। तो देखिए इसकी उपधारा 1 क्या कहती है कि इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति को जो तत्समय किसी वार्ड की निर्वाचक नामावली यानी वोटर लिस्ट, निर्वाचक नामावली में अगर वो रजिस्टर्ड है यानी पंजीकृत है, तो उस वार्ड में मत देने का क्या होगा, हकदार होगा। यानी इस अधिनियम यानी 2009 के अधिनियम में जो भी नियम बना हुआ है वो प्रत्येक व्यक्ति को उस समय जब वो चुनाव हो रहा है तो किसी भी वार्ड में जो वोटर लिस्ट में उसमें नाम उसका रजिस्टर्ड है तो मत देने का क्या होगा, हकदार होगा। धारा 25 की उपधारा 1 कहता है आपका वोटर लिस्ट में नाम है, उस वार्ड में है, बिल्कुल आपको वोट देने का आपको क्या है, हक है। पहली बात तो कि आप हकदार हैं, आप मतदाता हैं। अब देखिए यहां पर क्या कहता है धारा 25 की उपधारा 2 कि यदि कोई व्यक्ति धारा 14 के तहत अयोग्य घोषित है तो वह वोट नहीं दे सकता। धारा 14 हमने पहले पढ़ी है कि अयोग्य घोषित हो चुका है, किसमें, निर्वाचक नामावली से संबंधित, ठीक है ना, कि उसकी जानकारी ठीक नहीं है, वो अयोग्य है, भारत का नागरिक नहीं है, तो यानी धारा 14 के तहत वो अयोग्य घोषित हो चुका तो वो वोट देने का हकदार नहीं होगा। अब देखिए इसी की उपधारा 3 क्या कहती है कि कोई व्यक्ति एक से अधिक वार्ड में वोट नहीं डाल सकता। इसका क्या मतलब है कि बाय द वे गलती से जो बीएलओ होता है जब वो निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट जब तैयार करता है कि मान लीजिए एक नगर पालिका में 20 वार्ड है, मान लीजिए मेरा नाम वार्ड नंबर 4 में अंकित हो गया। अब गलती से चाहे कंप्यूटर में कोई एंट्री करते समय गलती होगी, वार्ड नंबर 18 में फिर मेरा नाम फिर आ गया, तो अब मुझे क्या लग रहा कि मेरा नाम तो 2 जगह आ रहा है। अब मैंने वार्ड नंबर 4 से भी वोट कर दिया और मैं वार्ड नंबर 18 गया, बोलूंगा साहब मेरा नाम है यहाँ पर, मैं वोट करूंगा, और मैंने वहां से भी अगर वोट कर दिया, अगर एक व्यक्ति का 2 वार्ड में अगर नाम आ रहा तो वो बाई मिस्टेक आ रहा है, वो कोई ना कोई ह्यूमन एरर है, तो उसमें आप दावा नहीं कर सकते कि मेरा नाम 2 बार आ गया मैं तो वोट करूंगा। ह्यूमन एरर का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, आपको वोट एक ही करना पड़ेगा। अब आपने अगर 2 जगह से वोट दे दिया तो आपके दोनों ही वोट शून्य माने जाएंगे, अर्थात यह समझा जाएगा कि आपने वोट दिया ही नहीं है, ठीक है ना। वोट एक ही दोगे तो ही मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो अधिक वार्ड में वोट नहीं डाल सकता। यदि कोई व्यक्ति एक से ज्यादा वार्डों में वोट डालता है तो उसके सभी वोट शून्य वॉइड माने जाएंगे। अब वो तो कह सकता है कि साहब मेरा नाम है तो है, ह्यूमन एरर है, गलती हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप भी गलती करने लग जाओ। तो साफ रूल बना हुआ, वोट एक जगह डालना, 2 जगह नहीं डालना, अगर नाम आ भी गया गलती से। यदि कोई भी व्यक्ति एक ही वार्ड में एक से अधिक बार, इसका मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए एक नगर पालिका, उसमें मान लीजिए वार्ड नंबर 20 वार्ड है, अब वार्ड नंबर 4 में मेरा नाम है, मान लीजिए वोटर लिस्ट है, ये वार्ड नंबर 4 है, ठीक है, ये वार्ड नंबर 4 है। अब मान लीजिए इसमें ऐसे मतदाताओं की सूची बनी हुई है, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा नाम 3 नंबर पर आ रहा है कि साहब राजेंद्र राजपुरोहित मेरा नाम 3 नंबर पर है, और गलती से मेरा नाम फिर 7 नंबर पर भी आ रहा है कि साहब ये आपका नाम यहां पर भी आ रहा है। अर्थात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पहले जो कंडीशन थी वो थी कि एक ही नगर पालिका क्षेत्र में 2 अलग अलग वार्डों में आपका नाम आ रहा है, लेकिन ये कंडीशन क्या कहती है कि वार्ड तो एक ही है, एक वार्ड में मान लीजिए 300 मतदाता है उदाहरण के तौर पर, ठीक है ना, 3000 मतदाता है। अब 3000 मतदाता है और मान लीजिए 3 नंबर पर मेरा नाम आ रहा है और मान लीजिए 7 नंबर पर मेरा नाम आ रहा है, यानी एक ही वार्ड में मेरा 2 जगह नाम आ गया, ठीक है ना। तो मैं तो कह दूंगा साहब सुबह 10 बजे वोट देकर आ गया, फिर नहा धो के 11 बजे फिर जाऊंगा, सर मेरा वोट दो, तो वो बोलेगा भैया अभी वोट देने आया था, तो भैया वो क्रमांक संख्या 3 पर मेरा नाम था, अब मेरा क्रमांक संख्या 7 पर भी फिर मेरा नाम है। और अगर 2 जगह से मत दे दिया, पहली बात वो देने ही नहीं देगा आपको वोट, बाई द वे आपने लुका छुपी कर दी, पता नहीं चला, वहां पर जानकारी जो एजेंट था उसने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो पहचान नहीं पाएगा एजेंट, वो गलती से वो पहचान नहीं पाया और आपने वोट दे दिया और बाद में पता चल गया, तो आपके दोनों ही वोट शून्य कर दिए जाएंगे। तो देखिए
एक ही वार्ड में एक से अधिक बार इस बात का होते हुए मत नहीं देगा कि उसका नाम उसकी निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार पंजीकृत है। ठीक है, और यदि वह ऐसे मत देता है तो उसके सभी मत क्या हो जाएंगे बताओ, शून्य माने जाएंगे, यानी शून्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसी की उपधारा 5 क्या कहती है, जो व्यक्ति जेल में है यानी कारागार में है और यह पुलिस कस्टडी में है, दोनों चीजें हैं, पुलिस कस्टडी में है, वो वोट नहीं दे सकता। पुलिस कस्टडी का मतलब है कि किसी मामले में पुलिस ने उसको पकड़ रखा है, पूछताछ कर रही है, रिमांड अवधि पे चल रहा है, अभी जेल नहीं हुई है, कारागार यानी दोष सिद्ध नहीं हुआ, अभी वो उस पर ट्रायल पर चल रहा है और उसको जमानत नहीं मिली है, तो पुलिस कस्टडी में है और उसी दौरान नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं, तो साफ सुथरी बात है भैया वो वोट नहीं दे सकता। लेकिन एक चीज, ये नियम निवारक निरोध है ना, प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत नजरबंद व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है, निवारक निरोध का मतलब है कि जो आतंकवादी कानूनों के तहत जैसे राकोका, मसोका, जो पोटा, टाडा, जो ये कानून बने हुए, इसके तहत अगर पुलिस ने या सीआरपीएफ ने, आर्मी ने, किसी ने डिटेन किया है कि भाई हमें लगता है कि किसी आतंकवादी संगठन से आपका संबंध है, तो ऐसे व्यक्ति को डिटेन किया तो उसको 3 महीने तक तो बताया भी नहीं जाता है। जैसे आम नागरिक को पुलिस गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे में दंडाधिकारी के यानी जज के सामने पेश करो, लेकिन यहां पर ऐसा नियम नहीं है, यहां 3 महीने तक पेश नहीं किया जाता है और 3 महीने बाद भी अगर उसकी अवधि बढ़ानी है तो हाई कोर्ट की परमिशन के बाद उसकी अवधि और बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि उसके बारे में, उसकी गिरफ्तारी को बताने का मतलब है कि उसके साथ और कई राज छिपे हैं, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं वो अलर्ट हो जाएंगे, तो ये एक देश की सुरक्षा से संबंधित मामला है। तो निवारक निरोध कानून में अगर किसी को डिटेन कर रखा है, उससे पूछताछ चल रही है, वो व्यक्ति वोट दे सकता है, क्योंकि देखो उसमें तो किसी को भी पकड़ा जा सकता है, शक के आधार पर किसी को भी वो उठा के लेके जाते हैं, चाहे वो आरोपी है या नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को, और जब उनको लगता है एजेंसियों के नहीं गलत आदमी को उठा लिया, वापस छोड़ देते हैं, कुछ नहीं हो सकता। तो उस दौरान उसको यहाँ पर वोट देने का क्या रहेगा, हक रहेगा, वो कह सकता कि भैया मेरा आज वोट है, मैं जाऊंगा, तो बिल्कुल वो जाकर आएगा। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया तो वो वोट दे सकते हैं। दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है।